हसीना के पद और देश छोड़ने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि बांग्लादेश में अब हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शेख हसीना ने देश छोड़ा तो हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। आगजनी, हिंसा, मारपीट और लूटपाट देखने को मिली। अभी हालात संभले भी नहीं थे कि अंसार ग्रुप के सदस्य और छात्र आमने सामने आ गए हैं। रविवार रात यानी कि बीते दिन ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। सचिवालय के पास जमा छात्रों और अंसार सदस्यों के बीच जमकर बवाल हुआ। हिंसा की इस ताजा घटना में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ढाका ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना रविवार रात उस समय हुई जब हजारों की संख्या में छात्रों ने हाथ में लाठी डंडे लेकर सचिवालय की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। छात्रों ने सचिवालय की तरफ मार्च इसलिए शुरू किया था क्योंकि अंसार ग्रुप के सदस्यों ने सचिवालय को सीज कर दिया था। अंसार सदस्यों ने सचिवालय का गेट बंद कर दिया और भीतर मौजूद सरकारी अधिकारियों को बाहर नहीं आने दिया गया। इस बीच कई छात्र भी अंदर ही कैद हो गए। अंदर कैद छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए छात्रों से सचिवालय आने की अपील की, जिसके बाद हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। जमकर हुई हिंसा। देखते ही देखते राजू स्मारक के पास हजारों छात्रों का सड़कों पर जमावड़ा हो गया, जहां से इन छात्रों ने सचिवालय की तरफ कूच किया। छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए शुरुआत में तो अंसार ग्रुप के सदस्य पीछे हट गए, लेकिन बाद में डंडे लेकर छात्रों को पीछा शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ और हिंसक झड़प भी हुई। अंसार ग्रुप के सदस्यों और छात्रों के बीच हुई हिंसा में दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। अंसार सदस्यों की मांग है कि उनकी नौकरियों को स्थायी किया जाए। वहीं छात्रों का आरोप है कि अंसार ग्रुप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। क्या है अंसार ग्रुप? द बांग्लादेश अंसार और विलेज डिफेंस फोर्स को अंसार वाहिनी या फिर अंसार वीटीपी के नाम से भी जाना जाता है। ये बांग्लादेश में आंतरिक सुरक्षा और कानून का जिम्मा संभालती है। एक तरीके से इसकी भूमिका पुलिस जैसी है। अंसार एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक मतलब होता है स्वयंसेवक या फिर सहायक। अंसार के मेंबर्स पिछले कुछ दिनों से अपनी नौकरियों के राष्ट्रीयकरण के अलावा कई और मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर की गई थी पोस्ट। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि हिंसा आखिर फैली कैसे। दरअसल सचिवालय में कैद एक छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सब लोग राजू स्मारक के पास आ जाओ। तानाशाही ताकतें अंसार फोर्स के जरिए वापसी की कोशिश कर रही हैं। मांगे पूरी होने के बाद भी उन्होंने हमें सचिवालय में बंद रखा है। ये सब शरीयतपुर के पूर्व सांसद इनामुल हक शमीम की देखरेख में हो रहा है। उनके बड़े भाई अंसार के डीजी थे और इन अंसार सदस्यों की भर्ती उनके भाई ने ही की थी। ये मैसेज सर्कुलेट होने के बाद ही छात्रों का गुस्सा अचानक से बहुत ज्यादा भड़क गया और उन्होंने अंसार ग्रुप के सदस्यों से मुकाबला करने के लिए मार्च करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? बांग्लादेश में जो वापसी से एक बार फिर से हिंसा भड़क रही है, उस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।